हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा बहुत सारे लोगों को चाहिए क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड जाना है। तो ट्रांजिट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांजिट वीज़ा है उसकी क्या फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ट्रांजिट वीज़ा की जो फ़ीस है वो फ्रेंड्स बिल्कुल जीरो है, कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है, आपको कोई कुछ भी पे नहीं करना। हाँ, आप किसी के थ्रू अगर आप ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करवाते हो तो उसके उनके अपने चार्जेस हो सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की ट्रांजिट वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है। और इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में 60 डॉक्यूमेंट्स आप जो है मैक्सिमम इसमें अपलोड कर सकते हो। अगर आप खुद भी अप्लाई करते हो तो 60 डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपलोड कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, जैसे कि आप विजिटर वीज़ा के अप्लाई करते हो उसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा के लिए 60 डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। 72 आवर्स का ये ट्रांजिट वीज़ा आपको मिलता है। अगर आप जो है ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ट्रांजिट करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक बार ही ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट हो रहे हो तो आपको सिंगल ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फीस इसकी कुछ भी नहीं है जैसे मैंने बताया। और जो है इसके लिए आपको एक एयर टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। एयर टिकट में, क्योंकि इस वीज़ा फॉर्म जब आप भरोगे तो उसमें आपको एयर टिकट की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप किस सिटी से आ रहे हो और किस सिटी में आप वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उतर रहे हो। और उसके बाद कौन सी नेक्स्ट फ़्लाइट से आप किस कंट्री में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो। उसके बाद अगर आप मल्टीपल ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो आप वापस ऑस्ट्रेलिया में किस सिटी में आ रहे हो और आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, कौन सी एयरवेज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी एयर टिकट से ही पता लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहला पेज है, ठीक है। ये सबसे पहला पेज, इसमें आपको 12 पेजेस आपको भरने हैं और इस फर्स्ट पेज पर आपको आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके नीचे यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड पेज आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पेज आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी करंट लोकेशन बतानी है, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट बताना है। करंट लोकेशन में आप इंडिया से, अगर आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपने इंडिया बतानी है। लीगल स्टेटस आपका इंडिया में क्या है, सिटीजन है हम इंडियन, तो यहाँ पर सिटीजन बताना है। अगर हमारे कंट्री में कोई और आके अप्लाई कर रहा है कोई और कंट्री का और उसका कुछ और स्टेटस है तो उसी हिसाब से वो अपना स्टेटस बता देगा। फिलहाल हम इंडियन है और इंडियन के हिसाब से हमारा लीगल स्टेटस सिटीजन आ जाएगा। ट्रांजिट डिटेल्स हमारी, वो आपको प्रपोज एक अराइवल डेट बतानी पड़ेगी। आप किस अराइवल, मतलब कौन सी आपकी डेट है अराइवल की ऑस्ट्रेलिया में, वो बतानी है। और पर्पस ऑफ ट्रांजिट, ये आपको इस पर टिक करना है, डिपार्ट एज पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट। उसके बाद आपको विल द एप्लीकेंट ट्रांजिट और एंटर एंड डिपार्ट ऑस्ट्रेलिया इन लेस देन 72 आवर्स, तो आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे टिक करना है क्योंकि हमें ये 72 आवर्स का ही वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा हमें मिलता है। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद ये हमारा आ गया थर्ड पेज और यहाँ पर आप एप्लीकेंट है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट की अपनी डिटेल देनी है। ये फैमिली नेम है फ्रेंड्स। अगर आपके पासपोर्ट पर सरनेम है तो आप यहाँ पर सरनेम डाल देंगे। और आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम और सरनेम दोनों हैं तो आपको सरनेम, फैमिली नेम में सरनेम और गिवन नेम में गिवन नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर आपके पासपोर्ट पर सरनेम नहीं है तो ये आपका जो गिवन नेम है ये आपका यहाँ से गिवन नेम में आपको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर आपने फैमिली नेम वाले कॉलम में अपना सरनेम, अपने जो है गिवन नेम डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका दोनों है, आपके गिवन नेम भी है, सर फैमिली नेम भी है, तो आपको यहाँ पे गिवन नेम और यहाँ पे सरनेम डालना है। सेक्स में आपको मेल फीमेल की इन्फॉर्मेशन डालनी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पासपोर्ट नंबर बताना है, कंट्री ऑफ पासपोर्ट बताना है। उसके बाद आपका नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर और डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी और आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ वो बताना है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट नंबर आप यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की यहाँ पर जो है आपको ऐड पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड का नंबर बता देना है। उसके बाद हम जो है नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ में आपने बताना है कि आप कहाँ कहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। आपके पासपोर्ट पे जो फ्रंट पेज है, बायोडाटा वाला पेज, उस पर आप देख लो। उसके बाद प्रोविंस आपका यानी स्टेट आपकी क्या है, आप कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है, रिलेशनशिप आपकी क्या है, वो आपको स्टेटस उसका बताना है, मैरिड हो या नेवर मैरिड हो, सेपरेटेड हो, विडोड हो, इंगेज हो, डिवोर्स हो, जो भी है उसके हिसाब से आपने अपना स्टेटस बताना है। इज़ द एप्लीकेंट करंटली और हैव दे एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, इस पर अपने नो पे टिक करना है। सिटीजनशिप में येस करना है। इज दिस एप्लीकेट सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, येस पे टिक करना है। इज दिस एप्लीकेट सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, इस पर नो पे टिक करना है। उसके बाद अदर पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवल, इस पर आपने जो है नो पे टिक करना है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप नो कर, अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड लग चुका है, वैसे तो आपका पासपोर्ट भी दूसरा जो है एक, वो भी सबसे बड़ा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, बट
वो उसकी हम डिटेल बता चुके हैं। तो आप इसको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। हेल्थ एग्जामिनेशन पे आप नो पे टिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करना है हमें और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ये हमारा आ गया चौथा पेज। तो यहाँ पे है हमारा क्रिटिकल डाटा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कन्फर्म दैट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ इन दी करेक्ट फील्ड। तो ये आपको बताना है कि आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है और ये करेक्ट फील्ड में भी है। जैसे कि यहाँ पर आपका गिवन नेम नहीं है, मतलब आपने गिवन नेम नहीं डाला क्योंकि आपका सरनेम नहीं है, तो आपने गिवन नेम ही उठा के सरनेम में डाला हुआ है। तो वो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा फिर से पेज आ गया, ये हमारा 5th पेज आ गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना है, किस कंट्री में आपकी रेजिडेंस है। अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में ही रहते हो तो इंडिया डाल देना। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफिस आपने बताना है कि बाई चांस आपको कभी भी दिल्ली से या इंडिया मतलब आप कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी और जगह की आपकी रेजिडेंस है तो आपने वो पहले बतानी है। बट अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंडिया न्यू दिल्ली या ये बताना पड़ेगा कि आप जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफिस दिल्ली में है। और अप्लीकेंट में बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो इसलिए आपको ये ऑफिस का बताना पड़ेगा, इंडिया न्यू दिल्ली। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको इंडिया का अपना जो भी आपका एड्रेस है वो अपने बताना जो पासपोर्ट पे है। होम फ़ोन में अपना फ़ोन नंबर बता देना है, मोबाइल नंबर, सेल नंबर बता देना है। और अब यहाँ पर इज़ द पोस्टल एड्रेस द सेम एज द रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस क्या सेम है, रेजिडेंशियल एड्रेस भी वही सेम है। तो इस पर टिक करके आप जो है अपनी ईमेल आईडी बता के यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे टिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा आ गया 6th पेज। इसमें भी ऑथराइज्ड रेसिपिएंट में इसमें आपने जो है नो पे टिक करना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। अब हमारा आ गया 7वां पेज, ट्रांजिट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अराइवल डिटेल बतानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आपको अपनी गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट प्लान फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप 10 अक्टूबर को अराइव हो रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पे उसकी डेट डालो और कंट्री वेयर ट्रैवल विल कमेंस, यानी कि कमेंस यानी कि आपका बिगिन या स्टार्ट कहाँ से होगा। अब आपका अगर आपकी जो है ट्रैवल अगर आपकी सिंगापुर, मलेशिया या किसी और सिटी या कंट्री से होती है तो आपको यहाँ पर वो उस कंट्री का नाम बताना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से कर रहे हो, सीधा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख के इंडिया डाल के और उसके बाद विल द एप्लीकेंट ट्रांजिट थ्रू एनी अदर कंट्रीज ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इंडिया से मान लो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, रास्ते में कोई और भी सिटी को या कंट्री को ट्रांजिट करते हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल इंडिया से सीधा डायरेक्ट नॉन स्टॉप अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपने नो पे टिक करना है। बट अगर इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, रास्ते में किसी और कंट्री या सिटी को भी ट्रांजिट करना है तो यस में बता के लिस्ट कंट्रीज यहाँ पर आपने उन कंट्रीज़ का नाम बताना है और प्लस पे क्लिक करके आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताते जाना है। फिलहाल हम इंडिया से सीधा डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो हम यही बस इस पर नो पे टिक रखेंगे। और उसके बाद ये जो है विल द एप्लीकेंट ट्रांजिट थ्रू एनी, ये जो हो गया लास्ट सिटी एयरपोर्ट बिफोर ट्रांजिट टू ऑस्ट्रेलिया। तो हम दिल्ली से, इंडिया के दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो अपने यहाँ पे बताना है। आप किसी और सिटी से जा रहे हो तो उसका बता सकते हो। नेम ऑफ इनकमिंग एयरलाइन, तो यहाँ पे आपको अपनी एयरलाइन का नाम बताना पड़ेगा। जैसे एयर इंडिया है तो हमने एयर इंडिया डाल दिया और इनकमिंग फ्लाइट नंबर ये डाल दिया। और आप किस सिटी में अराइव हो रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको वो बताना है। अगर आप सिडनी में हो रहे हो वो बताना है। अब अगर आप मेलबर्न में हो रहे हो या किसी और ऑस्ट्रेलिया की सिटी में हो रहे हो तो आपको उसके नाम बताना है। तो फिलहाल हमने मेलबर्न को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटेंडेड डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आपको मान लो आप 10 अक्टूबर को आ रहे हो, 72 घंटे का आपका ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। और आप अगर एक दिन या 11 तारीख को जा रहे हो, रात की फ़्लाइट है आपकी, 12 को जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपनी डेट बतानी पड़ेगी। खैर इस टिकट के हिसाब से सेम डे अगर हम जाते हैं तो हमने अब यहाँ पर सेम डे की टिकट भी हम सेम डे की डेट भी हम डाल सकते हैं। जैसे 10 अक्टूबर को अराइव हो रहा है, 10 अक्टूबर को ही डिपार्चर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से, वो हम लिख सकते हैं। या फिर हम 11-12 जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन की हम लिख सकते हैं। बेटर है कि आप सेम डे वाला ही आपकी टिकट हो तो बेटर है। सिटी एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और आप किस जो है अराइव ही आप मेलबर्न में हो रहे हो और आप डिपार्चर किसी और सिटी में हो रहे हो तो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा किस सिटी से आप डिपार्चर हो रहे हो। अगर आप सेम सिटी से आप डिपार्चर हो रहे हो जिसमें अपने अराइव हुए हो तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और नेम ऑफ आउटगोइंग एयरलाइन, किस आउटगोइंग एयरलाइन से आप जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। आउटगोइंग फ्लाइट नंबर बताना पड़ेगा। डेस्टिनेशन कंट्री आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद सिटी, किस सिटी में जा रहे हो न्यूजीलैंड की, तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। न्यूजीलैंड में किस सिटी में आप, ये बहुत सारी सिटी हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस सिटी में आप जा रहे हो। उसके बाद सिलेक्ट द एप्लीकेंट स्टेटस इन देयर कंट्री, इन देयर डेस्टिनेशन कंट्री। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड में क्या आपका स्टेटस है, विजिटर है, ट्रांजिट है, वर्क परमिट वीज़ा है, क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल ये विजिटर है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब ये हमसे पूछ रहा है मल्टीपल ट्रांजिट, डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू ट्रांजिट ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन।
अगर तो आपकी फ़्लाइट जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर न्यूजीलैंड जा रही है और वापसी में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया होते हैं फिर इंडिया आ रही है या किसी और कंट्री में जा रही है, तब आपको मल्टीपल ट्रांजिट लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा, डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू ट्रांजिट ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन, तो आप येस करोगे। अगर आप सिर्फ इधर से जा रहे हो या उधर से वापसी में आप ट्रांजिट होकर इंडिया आ रहे हो तो आपको नो करना पड़ेगा। यानी कि आपका एक ट्रांजिट है तो आपको नो करना है। अगर आपको डबल ट्रांजिट है या ट्रिपल ट्रांजिट है या मल्टीपल ट्रांजिट है तो आपको येस पे टिक करना है। उसका डज द एप्लीकेंट नो द ट्रांजिट डेट्स, आपको क्या अपनी ट्रांजिट होने की, ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजिट होने की डेट्स का पता है। फॉर ईच ओकेजन आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजिट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पहली ट्रांजिट के बाद जितनी भी आप बार ट्रांजिट हो गए उसकी क्या आपको डेट पता है, तो आपको यहाँ पर यस बताना है, यस लिखना है। गिव डिटेल ऑफ ईच एडिशनल ट्रांजिट आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजिट टू ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आपको ऐड करके ये सारी अपनी जो है डेट बतानी है कि सेकंड, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि हम 10 अक्टूबर को आ रहे हैं और वापसी में न्यूजीलैंड से हम वापस 18 को आ रहे हैं और 18 को ऑस्ट्रेलिया में फिर से ट्रांजिट करेंगे और डेस्टिनेशन कंट्री हमारी इंडिया है। और मैं आपको यहाँ से एडिट पे टिक करके क्लिक करके बताता हूँ। अंदर इसके चलते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम यहाँ से हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं और कौन सी एयरलाइन है वो सेम वही सब कुछ हो गया। और हम ऑस्ट्रेलिया में किस सिटी में उतरेंगे, सेकंड ट्रांजिट में सिडनी में उतरेंगे। उसके बाद डिपार्चर डेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 18 हो गई, सिटी एयरपोर्ट डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिडनी हो गई। अब कौन सी आपकी एयरलाइन है सिडनी से इंडिया के लिए तो वो अपने बतानी है। अब इंडिया आ रहे हो कहाँ पे उतरोगे वो बताना है। उसके बाद आपका लीगल स्टेटस क्या, आप इंडियन हो तो सिटीजन में यहाँ पे टिक कर लोगे, ठीक है। तो इसे हम कंफर्म पे क्लिक करके इसे दोबारा से ऐड में जाने देते हैं। तो उसके बाद जो है हमने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, हमारा 8वां पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको हेल्थ डिक्लेरेशन में येस नो का बताना है, मोस्टली नो ही रहेगा। और यहाँ पर आके आपने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसमें इसके बाद हमारा जो है फिर से हमारा जो है जो ये हमारे सारी करेक्टर डिक्लेरेशन में इसमें हमें बताना है। इस पेज में 9th पेज में इसमें भी मोस्टली नो ही रहेगा। आप अपने हिसाब से पढ़ लेना कि आपका क्या स्टेटस है, आपका किस पे टिक करना है। फिलहाल मोस्टली नो पे ही हमारा रहेगा, ठीक। और हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा 10वां पेज आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा ये लिखा हुआ ऊपर पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा 10वां पेज आ गया। इसमें वीज़ा हिस्ट्री बतानी है। हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, क्या हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का करंटली हमारे पास कोई वीज़ा है या दूसरी किसी और कंट्री का वीज़ा हमारे पास है। तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। और वैलिड न्यूजीलैंड वीज़ा, अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो और न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा हम यहाँ पे लिख देंगे। और भी और भी जो कंट्री में आप गए हो तो उस कंट्री के भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिलहाल अगर आप पासपोर्ट की डिटेल जैसे आप अपलोड करोगे तो उसमें ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट जो आपका करंट पासपोर्ट होगा उसकी भी जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी वो आपने अपलोड करनी है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो और वो तो आपको अपलोड करना ही है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हो। तो नेक्स्ट टाइप फ्रेंड्स, हैव द एप्लीकेंट एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट कंपाइल विद वीज़ा कंडीशन, तो इस पर आप नो कर देना, नो पे टिक कर देना। हैव द एप्लीकेंट एवर हैरा वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज और कैंसिल, का आपका वीज़ा कभी कैंसिल या रिफ्यूज़ हुआ तो इस पर भी आप नो पे टिक कर देना। अगर आपका जो भी रिफ्यूज़ हुआ है किसी और कंट्री का तो आप उसी हिसाब से येस कर देना। तो फिर आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, डिटेल बतानी पड़ेगी। अगर आपका नहीं हुआ तो नो पे टिक करके आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है ट्रांजिट डिक्लेरेशन के बारे में बताना पड़ेगा और वार्निंग भी है इसमें आपको सारी चीज़ें जो है गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इज़ अ सीरियस ऑफेंस, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे जो है सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा करेक्टली। तो यहाँ पर आपको मोस्टली आपका येस आएगा, हैव कंक्लूडेड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल टू डेस्टिनेशन, तो ये सारी चीज़ें येस पे आएगी। आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, देख लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट पे हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन फिर से है हमारा, तो इस पर भी हमें येस पे ही टिक करना है और हम दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, फिर उस हिसाब से अभी येस और नो पे टिक करते रहना। और उसके बाद जो है हमारा ये हमारे फ्रेंड्स हमारा रिव्यू पेज आ गया। इसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रिव्यू कर लेनी है। रिव्यू करने के बाद जो है हम फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा अटैच डॉक्यूमेंट्स वाला पेज आ चुका है। तो हमारे पूरे 12 पेज हो चुके हैं। उसके बाद ये एडिशनल 2 पेज आते हैं। तो ये हमारा अटैच डॉक्यूमेंट्स वाला पेज है। और यहाँ पे नीचे आके हमने अपना उसके बाद यहाँ पे जो आपको है अपना अदर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और ऐसे करके आपको चूज़ पे फाइल पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में चला जाएगा और वहाँ से अपना हर चीज़ हर डॉक्यूमेंट आपको ऐसे अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे ये आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी आपका पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद आपकी टिकट हो गई है, टिकट हो गई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन टू एंटर डेस्टिनेशन कंट्री यानी आपका वीज़ा आप लगा सकते हो न्यूजीलैंड का। ट्रैवल हिस्ट्री में आपकी जो है आपकी ओल्ड एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ट्रैवल हिस्ट्री में। तो ये आपको एंट्री एग्जिट स्टैम्प पेजेस ऑफ द करंट पासपोर्ट, एंट्री एग्जिट स्टैम्प पेजेस ऑफ द एक्सपायर्ड पासपोर्ट, यानी कि आपका ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट यानी करंट और ओल्ड पासपोर्ट दोनों के आप ट्रैवल हिस्ट्री लगा सकते हो।
और उसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पर जो है अपना एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, जैसे कि आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। उसके बाद आपकी अगर आप जॉब करते हो तो पे स्लिप, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर विद करंट रोल, आप क्या जॉब करते हो, आपकी क्या डेजिग्नेशन, उसका करंट रोल, एविडेंस ऑफ लीव NOC, तो ये आप लगा सकते हो। और उसके बाद आपका वीज़ा फॉर कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड राइट टू रिटर्न। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो उस भी कंट्री का आपको रेजिडेंस का बताना पड़ेगा कि आपकी जो है आप उस कंट्री का में अगर आप जा रहे हो तो उसकी कंट्री में आपके पास क्या है। अगर आपके पास उस कंट्री का वीज़ा है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तो वीज़ा डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा अपलोड करना है। और अगर आप कुछ और बताना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन करना पड़ेगा कि आप उस कंट्री में किस हक़ से जा रहे हो। अगर आप जो है सिटीजन उस कंट्री के, तो आप सिटीजन, या अगर आप सिटीजन हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आप रेजिडेंट हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो आपको उसके बारे में उसका रेजिडेंट कार्ड या वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो है नीचे आ जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, और आपने जो है नेक्स्ट पेज में आपको सारी ये जो जितना भी आपने वीज़ा फॉर्म भरा है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ये आपको वहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ये शो हो जाएंगे, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, आप देख सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं वो अभी आपको एक पेज पे शो हो जाएंगे जब आपने भर लिए होंगे। और इस तरीके से ये आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फॉर्म, ट्रांजिट वीज़ा का जो वीज़ा फॉर्म है वो आपका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।